पहले मैं बताता हूँ 235 आपने सेल दी थी हमने दिसंबर में, जनवरी में 593, फेब के अंदर 417 और मार्च के अंदर केवल 15 डेज के अंदर और 90 अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12x का जो ROS जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया। Hi guys, if you want to generate 8x ROS for your particular client or you want to generate for yourself, so I will share you a case study that we generated 8x ROS for a particular client and what kind of steps we took for that particular campaign। मैं आपको पूरी चीज़ें आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए थे और क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन हमने किया था। सो आपको अगर जानना है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। सो हाय गाइस, दिस इज़ मोहित चौहान एंड यू वाचिंग द मोहित चौहान शो। सो गाइस, हमारे पास में एक कैंपेन था, वो ई कॉमर्स कैंपेन था, तो हमें उस पर सेल्स जनरेट करनी थी। तो हमने पहले उसका ऑडिट किया, सबसे पहले क्लाइंट से इंफॉर्मेशन ली, तो उसकी मैंने पूरी केस स्टडी बना रखी है। तो मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाता हूँ और स्क्रीन पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने 8x ROS को जनरेट करने के लिए क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन किए, किस टाइप की लैंडिंग पेजेस के एलिमेंट्स को हमने चेंज किया और कौन सा कैंपेन हमने रन किया। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी अच्छा है। अगर आप पेड कैंपेन्स ही रन करते हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। सो यहाँ पर मैंने एक केस स्टडी को डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रख दिया है और मैंने लिखा है कि क्या क्या मैंने स्टेप्स किए थे और क्या क्या कैसे हमने परफॉर्म किया था। तो आप देखेंगे कि ये जो 8x ROS है वो सेकेंड मंथ के अंदर ही हमने जनरेट कर लिया था। तो हमने क्या क्या स्टेप्स लिए थे, क्या क्या हमने इशूज फेस किए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कि बिजनेस कौन सा था, वो बिजनेस था ई कॉमर्स का। तो ई कॉमर्स के बिजनेस में आपको पता है कि प्रोडक्ट होगा तो उसको हमें सेल करना था। अब दूसरी बात है, ये लोकेशन कहाँ की थी। तो हाँ, ये जो क्लाइंट है वो यूके का था और यूके में ही प्रोडक्ट को सेल करने वाला था। तो हमने क्लाइंट से पूछा कि उन्होंने क्या क्या किया है, उसका एक बायर पर्सोना रेडी किया कि वो कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना चाह रहा है और उसके प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट है, क्या क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने एनालाइज करी और उसके बाद में कैंपेन को रन किया। तो क्लाइंट को क्यों सर्विस चाहिए थी, जो पेड एडवर्टाइजमेंट रन करवाना था हमसे। तो सबसे पहले क्लाइंट वाज रनिंग एड्स फ्रॉम ये अक्टूबर मंथ, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अपने बहुत सारे पैसे को स्पेंड कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं 878 यानी कि 80,000 रुपीज़ गूगल एड्स पर उन्होंने पहले से ही स्पेंड कर चुके थे। यानी कि अब आपको भी पता है, कोई बिजनेसमैन होगा, उसको अगर लाइक बिजनेस कर रहा होगा और उसको थोड़ी सी टेक्निकल नॉलेज है तो वो डेफिनेटली गूगल एड्स को चला सकता है। सारे लोग गूगल एड्स चला सकते हैं, सारे लोग फेसबुक एड्स चला सकते हैं, लेकिन सही तरीके से कैंपेन को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होती है, ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसीजर, एक नॉर्मल पर्सन जो डिजिटल मार्केटर नहीं है और उसका एक्सपीरियंस नहीं है इन टूल्स के साथ में, तो वो अपना जो पैसा है बहुत ज़्यादा वेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें चेक कर ली थी। उसके बाद में मैंने उनसे और भी चीज़ें पूछी थी कि उन्होंने गूगल सर्च ऐड किया था और उसके बाद मर्चेंट सेंटर भी उन्होंने ट्राई किया था बनाने का। लेकिन जो प्रोडक्ट है ई कॉमर्स में, मैं आपको बता दूं, उनका फिटनेस से रिलेटेड प्रोडक्ट था, ठीक है, प्रोडक्ट है यानी कि। तो प्रोडक्ट फिटनेस के रिलेटेड होने के कारण क्या हो रहा था, फेसबुक गूगल उसको डिसअप्रूव कर रहा था, उसका मर्चेंट सेंटर अप्रूव नहीं हो पा रहा था। एंड जो इशू आ रहा था वो आ रहा था कि वेट लॉस वाला, ठीक है। गूगल जो डिटेक्ट कर पा रहा था और जो पॉलिसी उसने मर्चेंट सेंटर के जो मेल आता है उसके अंदर लिखा हुआ रहा था कि आपका जो प्रोडक्ट है वो वेट लॉस से रिलेटेड है, तो हम इसको अप्रूव नहीं करेंगे। और ऑल्सो क्लाइंट ने बिजनेस मैनेजर भी बना दिया था और वो भी अप्रूव नहीं हो रहा था, मेटा भी उसको अप्रूव नहीं कर रहा था और सब कुछ उसने ट्राई कर लिया था। उसके बाद में उसने सोचा कि क्यों ना आप किसी एजेंसी को हायर करते हैं जो कि ये चीज़ें कर ले, ठीक है। जब हमारे पास में प्रोजेक्ट आया तो हमने क्या किया, हमने क्या क्या चीज़ें चेक करी उसके अंदर। तो मैंने देखा, आई चेक ऑन वेबसाइट मोस्ट ऑफ द पॉलिसी पेजेस आर मिसिंग। जैसे कि आपको पता होगा ई कॉमर्स का अगर आप प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, अगर आप मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग में कभी भी डू नॉट सेंड फॉर अप्रूवल विदाउट लाइक एडिंग द प्राइवेसी पॉलिसी पेजेस, टर्म एंड कंडीशन, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंड एंड पेमेंट पॉलिसी।
सो ये सारे पेजेस अगर आपकी वेबसाइट पे होंगे तभी गूगल आपका मर्चेंट सेंटर अप्रूव करेगा, वरना एक बार अगर उसने डिसअप्रूव कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको वापस अपील करवा कर अप्रूव करवाना, क्योंकि एक बार उसके बोट में, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, वो मैनुअली चेक नहीं होता। मैंने बहुत बार ट्राई किया है दूसरे क्लाइंट्स के लिए। तो जैसे ही आप अप्रूवल में डालोगे, जैसे आपने कुछ भी चेंजेस किए आपकी वेबसाइट पे, मर्चेंट सेंटर में चेंजेस किए, और जैसे ही आपने अपील के लिए ट्राई किया तो विद इन हाफ एन आवर आपको एक वापस मेल आ जाएगा कि आपका डिसअप्रूव रहेगा, आपका मर्चेंट सेंटर अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपका मिस रिप्रेजेंटेशन पॉलिसी जो होती है वो आपकी अभी भी दिखाई दे रही है। तो मैं आपको कुछ आने वाले टाइम में एक स्ट्रैटेजी और बताऊंगा जो कि हमने किसी एक क्लाइंट के साथ किया था और वो सक्सेसफुली वर्क किया, तो वो आप कर सकते हो। इस केस के अंदर इनकी जो पॉलिसी पेजेस थे वो मिसिंग थे। दूसरा, आई फाउंड सम वर्ड्स लाइक रिड्यूस वेट इन 30 मिनट्स, जो कि वेट लॉस का जो है या फैट लॉस का जो प्रोसेस है गूगल उसको अप्रूव नहीं करता है। तो ये जो टर्म्स है, यू कैन नॉट क्लेम दोज थिंग्स इफ़ यू वांट टू लाइक अप्रूव द थिंग्स फ्रॉम द गूगल और फेसबुक। सो आप क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक कैटेगरी होती है अपनी एस्ट्रोलॉजी वाली, एस्ट्रोलॉजी में भी क्लेम करते हैं कि अगर आप हमसे संपर्क करेंगे तो आपका जो भी आपकी नीड है, जो भी आपका डिज़ायर है वो पूरा हो जाएगा, और वो भी गारंटी के साथ में। तो वो जो चीज़ें होती है गारंटी के साथ में, गूगल उसको डिसअलाउ रखता है कि आप उसको अप्रूव नहीं करवा सकते, मतलब क्योंकि आप क्लेम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, वो लोगों को आप ऐसे इस तरीके से आप किसी यूज़र को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैंने फाइंड करी, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर गूगल विदाउट कन्वर्जन ट्रैकिंग। अगर आप देखेंगे तो कन्वर्जन ट्रैकिंग उनके पास में सेटअप नहीं थी। जब मैंने उनका अकाउंट लिया तो सबसे पहले मैंने यही देखा कि $800 जो पाउंड है वो स्पेंड हुआ है, लेकिन कन्वर्जन प्रॉपरली नहीं थी। 2 कन्वर्जन थी, लेकिन वो कॉल वाली थी जो कि गूगल ने ऑटोमेटिकली अकाउंट लेवल पर सेट कर दी थी, लेकिन कोई भी पिक्सल उन्होंने नहीं डाला था। जैसे कि गूगल कोड है, उन्होंने ट्रैकिंग कोड नहीं डाला था वेबसाइट पर, तो वो ट्रैक नहीं किया। तो दैट्स व्हाई दे लॉस्ट 1000 पाउंड। अगर आप अपनी करेंसी में देखेंगे, इंडियन करेंसी में तो 1 लाख रुपीज़ होते हैं, उन्होंने 1 महीने से कम टाइम में 1 लाख रुपए स्पेंड कर दिया। अब बिजनेस पर्सन है, पैसा है, वो सोचता है कि ठीक है चल जाएगा। हाई बजट पे उन्होंने कैंपेन चला दिया। तो ये मिस्टेक्स उन्होंने करी है, और आप लोग भी अगर करते हैं तो इन मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा। दूसरा, हमने क्या स्टेप्स किया जब हमारे पास में आया, तो हमने सोचा सबसे पहले इसका मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाते हैं। तो पहले हमने सारी पॉलिसी पेजेस होते हैं वो हमने ऐड करी। उसके बाद में हमने देखा कि इजी चेकआउट ऑप्शन नहीं था, यानी कि यूज़र को पहले अकाउंट बनाना पड़ रहा था, उसके बाद में वो बाय नाउ का ऐड टू कार्ड करता, फिर चेकआउट पेज पर जाता, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करता, उसके बाद में चेकआउट करता, क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता, ये सारे ऑप्शन थे। तो हमने इजी चेकआउट में, जैसे कि आप पेपल यूज़ कर सकते हो, इंस्टेंटली आप पेपाल से कर सकते हो, और एक शॉप पे नाम की ऐप आती है वो आप यूज़ कर सकते हो, और उसके बाद में हमने फोमो एलिमेंट्स यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमने कुछ एलिमेंट्स ऐसे यूज़ किए जो कि यूज़र को ये बताया कि ये जो ऑफ़र है अभी लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है। तो आप इसमें एक टाइमर यूज़ कर सकते हो अपने लैंडिंग पेज पर, आपका प्रोडक्ट पेज पर, कि ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो जल्द से जल्द आप मतलब ऑर्डर कर लीजिए। सो हमने ऐड किया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने केवल एक ईमेल को मेंशन किया था। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जब मर्चेंट सेंटर अप्रूव करवाते हो तब आपका जो एड्रेस है वो भी वेरीफाई होता है, साथ में आपका कॉन्टैक्ट नंबर भी वेरीफाई होता है, और आपकी ईमेल वगैरह कॉन्टैक्ट फॉर्म भी प्रॉपरली वर्क करना चाहिए, वो सब कुछ वेरीफाई होता है। तो वो हमने ऐड किया, और उन्होंने शिपिंग ऐड करके अलग से शिपिंग को मेंशन कर रखा था उन्होंने प्रोडक्ट के साथ में, कि अगर आप ये $25 का पाउंड का प्रोडक्ट लेते हैं तो आपका 3 पाउंड की एक शिपिंग रहेगी। तो हमने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना आप शिपिंग को फ्री कर दीजिए, क्योंकि यूज़र का माइंडसेट है कि अगर उसको एक प्राइस पॉइंट दिखता है तब वो परचेस करता है, शिपिंग अगर एक्स्ट्रा दिखती है तो बहुत सारे परसेंटेज में यूज़र उसको कंप्लीट नहीं करता, यानी कि चेकआउट कंप्लीट नहीं करता, परचेस नहीं करता है। उसके बाद में हमने एक स्टिकी ऐड टू कार्ट ऑप्शन रखा।
अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो एक फूटर में एक स्टिकी ऐड टू कार्ट आप ऐप के थ्रू यूज़ कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो। तो वो हमने ऐड किया। वेबसाइट शॉपिफाई के अंदर थी, तो ऐप्स होते हैं वहाँ पर, वर्डप्रेस में होता तो प्लगइन्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने एक स्टिकी ऐड टू कार्ट ऑप्शन का एक ऐप आता है, वो हमने ऐड किया। उसके बाद में हमने टेस्टिमोनियल्स ऐड किए। क्लाइंट पहले से ही अमेजन पे सेल कर रहा था, उसके पास में कुछ रिव्यूज़ थे। तो आप जब भी क्लाइंट से इंटरेक्ट करो तो सबसे पहले उससे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन लो, कहाँ कहाँ पर ही इज़ ऑलरेडी रनिंग द कैंपेन्स और ही इज़ ऑलरेडी लाइक सेलिंग द प्रोडक्ट। सो यू नीड टू आस्क देम फर्स्ट एंड देन you need to make strategy. Okay, so after this what I did is like मैंने बोला कि ये सब कुछ हमने जो भी ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स होते हैं वो हमने ऐड किए लैंडिंग पेज पर, और हमने गूगल मर्चेंट सेंटर को शॉपिफाई में एक ऐप आती है उसके थ्रू हमने ट्राई किया। ठीक है, तो हमने देखा कि वो जो मर्चेंट सेंटर पहले से डिसअप्रूव था, तो उसके अंदर एक रिव्यू का ऑप्शन आ रहा था। तो हमने सोचा कि डायरेक्टली रिव्यू कर लेते हैं, तो वो रिव्यू में जाएगा और उसके बाद में हो जाएगा। बट जब हमारे पास में रिप्लाई में मेल आया तो स्टिल गूगल शोइंग कि ये अभी भी आपका जो वेबसाइट है पॉलिसी वायलेट कर रहा है। और मैंने अब जो उनकी कस्टमर सपोर्ट है उनसे कॉल पे भी बात करी। मैंने उनका पूरा पेज दिखाया कि आप बता दीजिए कहीं भी अगर कोई वेबसाइट में मिस्टेक्स है तो हम वो चेक करके उसको रेक्टिफाई करके उसको सॉल्व कर देंगे। तो जब उन्होंने कॉल पर, लाइव कॉल पर उन्होंने स्क्रीन शेयर करके चेक किया और देखा कि सारी पेजेस, सारे पॉलिसी हमने प्रॉपरली रखी है, मतलब कोई भी हम वेबसाइट पर पॉलिसी वायलेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये जो गूगल का बोट है वो इसको डिटेक्ट कर रहा है। अब आप क्या बोलोगे? अब आप यही बोलोगे कि हाँ ठीक है गूगल का बोट है। अब कस्टमर सपोर्ट भी यही बोल रहा है कि अगर वो बोट डिटेक्ट कर रहा है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको री अपील करना पड़ेगा। तो अगर आप री अपील करते हो तो वो फिर से जो प्रोसीजर है वो 5 से 7 दिन का हो जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, आपका जब आप मल्टीपल टाइम्स अपील करते हो तो आपका जो प्रोसीजर है वो कूल डाउन पीरियड में चला जाता है। यानी कि कुछ ऐसा टाइम लिमिट दे दिया जाता है जैसे कि 15 डेज़ का, तो उसके अंदर आप वापस अपील नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? जैसे कि स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप अपील करते हो तो इंस्टेंटली आपके पास में मेल आ जाता है कि अप्रूव हुआ, नहीं हुआ, रिजेक्ट हुआ। तो आप पॉलिसी में चेंजेस, मतलब जो भी आपकी वेबसाइट में चेंजेस है वो आप प्रोडक्ट में चेंज कीजिए और वापस री अपील कर सकते हैं, मतलब अपील वाला बटन आ जाता है वापस। लेकिन जब आपका कूल डाउन पीरियड में होता है तो 10 से 15 दिन के लिए आपका वो सिस्टम है उसमें आपका वर्क नहीं करेगा, आप बटन पे क्लिक नहीं कर सकते। अब आप सोचिए जब हमने स्टार्ट किया क्लाइंट पहले से फ्रस्ट्रेटेड था, उसने 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर चुका था और उसके बाद में हमने भी वो प्रोसीजर ट्राई किया। हमने सारी पॉलिसी को चेक कर कर उसके जो भी एलिमेंट्स है वो हमने ऐड किए और उसके बाद भी गूगल की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं था। तो यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो गया क्लाइंट। सो हमने क्या सोचा कि अगर हमें रिजल्ट देना है तो हमें थोड़ा सा अलग सोचना पड़ेगा कि अगर क्यों ना हम मर्चेंट सेंटर की तरफ से कैंपेन को रन ना करें। अगर मर्चेंट सेंटर अप्रूव नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने चेक की गूगल एड्स तो अप्रूव है। अगर उसका क्लाइंट का गूगल एड्स अप्रूव है तो आप कैंपेन चला सकते हो, इसमें आप सर्च एड चला सकते हो। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर हमने स्टेप्स कौन से लिए थे, मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हमने किया कि हम मर्चेंट सेंटर के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे सर्च एड के साथ में। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, वेबसाइट में कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप करी। सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग आपको करनी है अगर आप करते हो तो। फिर उसके बाद में क्रिएट मल्टीपल एड ग्रुप्स मैंने बनाए ब्रांड से रिलेटेड। ब्रांड्स यानी कि उसकी खुद की, क्योंकि वो अमेजन पे सेल कर रहा था तो यूज़र ऑलरेडी सर्चिंग ऑन द गूगल दैट दिस इज़ अ ब्रांड एंड आई नीड दिस प्रोडक्ट। सो पर्टिकुलर ब्रांड का कीवर्ड्स भी हमारे पास में गूगल में अवेलेबल था, तो हमने उसका एक ऐड ग्रुप बनाया जिसके अंदर 4-5 कीवर्ड्स हमें मिले। उसके बाद में कॉम्पिटिटर्स जो कि ऑलरेडी कैंपेन्स को रन कर रहे हैं गूगल पर और काफ़ी टाइम से, तो हमने क्लाइंट से ही पूछा कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है। तो उसने 2-3 नाम लिए क्योंकि वो भी सर्च कर रहा था, तो हमें उससे अंदाज़ा हो गया और हमने उसका एक जो ऐड ग्रुप है 3-4 क्लाइंट्स का जो कॉम्पिटिटर है उनके ब्रांड नेम का यूज़ करके एक ऐड ग्रुप बनाया, ताकि हम देखना चाह रहे थे कि अगर कोई यूज़र उनको सर्च कर रहे हैं
क्योंकि ये प्रोडक्ट कोई भी ऐसा नहीं था केवल ब्रांड वाले लोग जो सर्च कर रहे हैं वही परचेस करेंगे। अगर उनको सिमिलर प्रोडक्ट कम रेट में किसी और ब्रांड की तरफ से मिल रहा है तो वो डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो आप यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हो। याद रखिएगा, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में कभी भी यूज़ मत कीजिएगा, कॉपीराइट का क्लेम आएगा। आप बिडिंग कर सकते हो कीवर्ड्स पर, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट बेस्ड, जो कि प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड हमने कीवर्ड्स निकाले कि यूज़र क्या सर्च कर रहा है एक्चुअली, तो वो हमने रखा। जब हमने एक इनिशियल स्टेप लिया कि अब इसको कैंपेन को रन करना चाहिए, हमने पॉलिसी पेजेस सारे डाल रखे हैं, एलिमेंट्स हमने पहले से ही लैंडिंग पेजेस पर सारे कंप्लीट कर चुके थे, और उसके बाद में हमने कैंपेन रन किया। तो अगर देखेंगे तो फर्स्ट मंथ ऑफ दिसंबर हमारा जो ROS था वो 3x रहा। दैट मीन्स इफ़ यू आर स्पेंडिंग 1000 रुपीज़ एंड देन यू आर जनरेटिंग 3000 रुपीज़, ठीक है, तो 1000 पे 3000 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ROS का मतलब ये होता है, ठीक है, कि मतलब आपने कितना स्पेंड किया उससे आपका रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ। उसके बाद में टाइम आता है एनालिसिस करने का। जब आप कैंपेन्स रन कर लेते हो तो आपको कम से कम 5 से 7 दिन कैंपेन्स को रन करना होता है। लेकिन जो हमने देखा कि हमने जो रन किया था कैंपेन वो ऑलरेडी 20 दिन तो कंप्लीट हो चुके थे, तो हमने देखा कि 10-15 दिन के अंदर जो 10 से 12 कीवर्ड्स हैं वो ही अच्छे परफॉर्म कर रहे थे, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया डिजिटल मार्केटिंग में या गूगल एड्स के अंदर ऑप्टिमाइजेशन का है कि जो भी कीवर्ड्स आपको मिल रहे हैं एक सर्च टर्म रिपोर्ट होती है उसके अंदर मिलता है, तो वहाँ से एनालिसिस करिए कि ये कैंपेन्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसको अब आप क्या करो, अलग से सेपरेट कर लो, और जो परफॉर्म नहीं कर रहे उन कीवर्ड्स को बंद कर दो, ठीक है। आप अलग तरीके से भी ट्राई कर सकते हो, जैसे कि उनकी मैच टाइप को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बिडिंग आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग कीवर्ड्स पर, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। बट मैंने डिसाइड किया कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे तो उन कीवर्ड्स को बंद करेंगे, ताकि जो भी हमारा बजट है वो पर्टिकुलर उन कीवर्ड्स पर डिस्ट्रीब्यूट होगा जहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अच्छी सेल्स जनरेट हो रही है। तो यहाँ पर देखेंगे तो वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया मेरे लिए, ठीक है। तो जनवरी में जो इम्प्रूवमेंट थी वो 8x आई, ठीक है। जो हमने चेंजेस किए, ऑप्टिमाइज किए कीवर्ड्स के अंदर ही, केवल कीवर्ड्स और एड ग्रुप में हमने ऑप्टिमाइज किया क्योंकि लैंडिंग पेज पे हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ कंप्लीट था। उसके बाद में हमने जो अचीव किया 8x कैसे किया, उसके अंदर हमने किया रीमार्केटिंग कैंपेन। अंडरस्टूड? रीमार्केटिंग का मतलब है कि आपने कैंपेन रन किया और वहाँ से कुछ ऑडियंस आपकी वेबसाइट पर आई, बट उसमें से कुछ लिमिटेड परसेंटेज ऑडियंस ही आपका प्रोडक्ट परचेज करेगी। कुछ लोग जो होंगे वो प्रोडक्ट देखकर चले जाएंगे, उनको प्राइसिंग में दिक्कत आएगी, उनको शिपिंग में दिक्कत आएगी, उनको प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो अब वो इंटरेक्ट तो कर रहे हैं, वो प्रोडक्ट तो ढूंढ रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट पर आ गए, तो उनको आप रीमार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन हमारे केस में रीमार्केटिंग जो कैंपेन था, रीमार्केटिंग का अलग से हमने कैंपेन बनाया था, बजट बनाया था उसका, लेकिन वो अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया। उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स मैंने भी किए होंगे। मैं आपको बस सिंपली ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको हर एक चीज़ को टेस्ट करना होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आज आपने कैंपेन रन किया है और कल से आपको सेल्स आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी चीज़ थी, तो मैंने यहाँ पर, मुझे पता है कि क्या करी थी मैंने मिस्टेक्स। रीमार्केटिंग के अंदर मैंने ऑडियंस जो थी वो प्रॉपरली डिसाइड नहीं करी थी कि कौन सी ऑडियंस को मुझे रीमार्केट करना है। उसके बाद क्या हुआ, जब हमने जनवरी में इतनी चीज़ें कर ली तो वहाँ पर जो बजट था वो हमने बहुत अच्छा स्पेंड कर रहे थे, लेकिन जो प्रोडक्ट था वो अब आउट ऑफ स्टॉक रहने लग गया था। तो क्लाइंट ने हमें बोला कि जो आप कैंपेन का बजट है वो कम कर दीजिए, क्योंकि उसके पास में स्टॉक्स नहीं। तो आप देखेंगे जनवरी मंथ में उसके पास में इतनी सेल आई जो कि उसके 4-5 महीने में भी नहीं आई थी, ठीक है। 1 महीने के अंदर हमने बहुत सारी सेल दी थी, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट के अंदर बताने वाला हूँ, नीचे आपको मिलेगा। मिड ऑफ द फरवरी गॉट स्टॉक्स एंड इंक्रीज द बजट एंड टेस्टेड डायनामिक सर्च एड, फर्स्ट टाइम टेस्टेड विद मिनिमम बजट, यस इट्स गुड परफॉर्म, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब मैंने रीमार्केटिंग टेस्ट कर चुका था, अब हमारे पास में रीस्टॉक भी आ चुका था, तो मैं फर्स्ट टाइम डायनेमिक सर्च ऐड को ट्राई करने वाला था। वाई? डायनेमिक सर्च ऐड का मतलब है अगर आपकी वेबसाइट है तो आप उसका URL डाल दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा,
जितने भी पेजेस है उसका एक हेडलाइन ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा, डिस्क्रिप्शन आपको डालना रहेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। जितने भी पेजेस होंगे ना वो ऑटोमेटिकली एड्स बन जाएंगे, मतलब उनका ऑटोमेटिकली एड्स बनेगा। लेकिन ये पॉसिबल है अगर आपकी ई कॉमर्स की एक वेबसाइट है जिसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। वहाँ पर अगर आपका बिजनेस वाली वेबसाइट है तो आप बिल्कुल भी, आई थिंक मेरे हिसाब से नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी होगा जो कि रैंक कर रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ई कॉमर्स में भी कॉन्टैक्ट अस वाला पेज भी होगा जो रैंकर होगा। लेकिन इस केस में ये था कि जो वेबसाइट थी वो सिंगल पेज की थी, उसमें 2 ही पेज थे जहाँ पर डिफरेंट तरीके से प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रखा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये करता हूँ तो 2-3 पेजेस के URL है तो वो ऑटोमेटिकली सर्च ऐड के अंदर काम कर जाएंगे। और ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, हमने काफ़ी अच्छी सेल उनको प्रोवाइड करी। तो फेब मंथ में हमने दिया और उसके बाद में परफॉर्म अच्छा किया। और एक ऐसा होता है कि अगर आपका कैंपेन एक बार थोड़ा लिमिट में आ जाता है या आप कैंपेन को पॉज कर देते हैं या उसका बजट रिड्यूस कर देते हैं तो उसको वापस ग्रोथ लेने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये जो दोनों कैंपेन है फेब में मैंने स्टार्ट किए थे और तो मैंने मार्च में भी उसको कंटिन्यू किया, ठीक है। आप देख पा रहे हैं, अगर आप 8 मार्च तक की देखेंगे तो हमने 11x का ROS जनरेट किया है। मैं आपको 8x की बात कर रहा हूँ जनवरी के अंदर, लेकिन अभी करंटली मार्च के अंदर हमने 11+ का ROS जनरेट कर लिया है। तो अभी तक कैंपेन अच्छा चल रहा है। तो अब मेरा एक नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि मैं परफॉर्मेंस मैक्स को भी ट्राई करूं, क्योंकि मैंने दूसरे क्लाइंट्स के साथ में वर्क किया है, क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट पर मैंने वर्क किया परफॉर्मेंस मैक्स के साथ में, वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो मुझे लगता है कि इसमें मैं कर सकता हूँ, लेकिन लिमिटेड बजट लेकर मैं इसको ट्राई करूँगा। अब मेरा जब टारगेटेड 12x ROS का है, अभी मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू डू माई बेस्ट एंड इफ़ यू कैन सी दैट दिस इज द दिसंबर मंथ ROS। इफ़ यू कैन सी 3x, यहाँ पर दिसंबर मंथ में हमने 3x का ROS जनरेट किया था और ये हमारा जैन मंथ में जिसका ROS है 8.92, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा है। और मार्च के अंदर 10x का है, वो अभी कंटिन्यू में चल रहा है, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिया। मैं आपको लाइव कैंपेन पर लेकर जाता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि ये फेक हो सकता है या स्क्रीनशॉट लिया गया है, तो मैं आपको लाइव लेकर जाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पर लाइव हमारे पास में कैंपेन है। तो यहाँ देख लीजिए, ये है आपका दिसंबर मंथ। अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरे पास में कैंपेन है। अगर देखेंगे तो मैं यहाँ रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सारे कैंपेन से, ये सारा रियल है, स्क्रीनशॉट नहीं है। ये देखिए यहाँ पर हमारा जो ROS है 3 का रहा दिसंबर मंथ में, और यहाँ पर हमने दिसंबर में वापस रीस्टार्ट किया था, 2 दिसंबर को हमने स्टार्ट किया है, ठीक है। उसके बाद में आप देखेंगे तो जनवरी मंथ में 8x का ROS यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अब मैं आपको फेब का बताता हूँ। फेब में ROS रिड्यूस हुआ था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। अगर आप 5 to 6x का ROS दे रहे हो तो वो काफ़ी बेस्ट है एक तरह से क्लाइंट के लिए। तो यहाँ पर देख रहे कस्टम परचेस 417 थे, यानी कि 417 की हमने सेल दी है। पहले मैं बता दूँ 235 आपने सेल दी थी हमने दिसंबर में, जनवरी में 593, फेब के अंदर 417 और मार्च के अंदर केवल 15 डेज़ के अंदर और 90 अभी मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 12x का जो ROS जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है। और ये जो मैंने केस स्टडी बनाई थी वो 15 तक आई थिंक मैंने बनाई थी। तो मैं आपको बता देता हूँ 15 तक हमारा ROS था 11 का, जो कि मैंने बोला था 12 का मैं टारगेट कर लूँगा। और अभी 19 चल रही है, जैसे मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 19 मार्च है। तो आज हमारा ROS जो है वो हो चुका है हमारा 12x। सो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इन डेप्थ बताई कि आप क्या क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स क्या है, और काफ़ी इन डेप्थ मैंने हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से समझाया कि क्या क्या इश्यूज वी फेस्ड एंड हाउ वी टैकल देम। एंड अगर आपके साथ में भी कुछ इशू आ जाते हैं कि आप प्रोजेक्ट को लाइक कैंपेन को रन नहीं कर पा रहे और या फिर अप्रूव नहीं हो रही है कुछ चीज़, तो आपको एक अदर पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा कि आप कैसे उसको रन कर सकते हैं। चाहे तो आप ये कैंपेन फेसबुक पर भी आप रन कर सकते थे,
ठीक है। बट हमने ट्राई किया फर्स्ट गूगल पर, क्योंकि हमारा पूरा फोकस वी आर थिंकिंग एंड वी आर फोकसिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, कि अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पर फोकस करके चलाते हैं तो अगर रिजल्ट आता है तो हम यहाँ पर, अगर रिजल्ट नहीं आता तो हम थोड़े टेस्ट करके फेसबुक पर स्विच करते और उसके बाद में वहाँ पर रन करते। बट गूगल ने अच्छा परफॉर्म किया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और द मोहित चौहान शो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।